हेलो एवरीवन, सो वेलकम है आपका नर्सिंग एग्ज़ाम कंटेंट के इस चैनल पे बेटू। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं 9 से 11 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। ऑलरेडी 78 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ और हम 79 क्वेश्चन अब करना स्टार्ट करेंगे। तो चलो चलते हैं। अगर किसी ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ ज़रूर प्रीवियस क्लासेस देख लीजिएगा, जिसमें मैंने प्रॉपरली आपको हर एक चीज़ के बारे में समझाया है। तो हम अपने पहले ही क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन बेटा यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन है, विच नर्सिंग असेसमेंट बेस्ट इंडिकेट पेशेंट एबिलिटी टू टॉलरेट एक्टिविटी। इनमें से कौन सी यहाँ पे चीज़ है जो कि आपको बताएगी, इंडिकेट करेगी कि जो पेशेंट है वो टॉलरेट कर पा रहा है एक्टिविटी को। ठीक है, सो राइट ऑप्शन है रिजल्ट ऑफ वाइटल साइन बिफोर एंड आफ्टर एक्टिविटी, प्रेजेंस ऑफ एडवर्टिशियंस ब्रेथ साउंड, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मसल्स एंड जॉइंट, कंप्लेंट ऑफ वीकनेस। तो देखो बेस्ट इंडिकेट तो बेटू वाइटल साइंस ही कर सकते हैं। अगर पेशेंट एक्टिविटी करता है उससे पहले उसके वाइटल साइंस कैसे थे, एक्टिविटी करने के बाद उसके वाइटल साइंस कैसे हैं, ये आपको बताएगा कि क्या पेशेंट उस एक्टिविटी को टॉलरेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे चलते हैं। When informed consent is obtained for surgery, who must explain the surgical procedure to the client? तो जब आप ऑप्टेन करते हो इन्फॉर्म्ड कंसेंट सर्जरी के लिए तो कौन सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में क्लाइंट को इन्फॉर्म करता है, फिजिशियन, नर्स ऑन अ सर्जिकल साइट, एनेस्थीजियोलॉजिस्ट या फिर ऑपरेटिंग रूम नर्स। तो याद रखो ये क्वेश्चन बहुत बच्चे गलत करके आते हैं बेटा। क्या है कि जो फिजिशियन है उसे ही कंसेंट लेना होता है, ठीक है, और कोई भी कंसेंट नहीं लेता है, उसे ही एक्सप्लेन करना है सर्जिकल प्रोसीजर, और कंसेंट भी डॉक्टर ही लेता है। क्लियर। चलो, A 19 years old unmarried girl student is admitted unconscious following a car accident. 19 years की unmarried girl है, कॉलेज स्टूडेंट है, एडमिट हुई है अनकॉन्शियस कार एक्सीडेंट के बाद। देन शी आएगा यहाँ पे हेमरेजिंग फ्रॉम सीवियर इंटरनल इंजरीज। तो हेमरेज हो रहा है सीवियर इंटरनल इंजरीज के बारे में। विच स्टेटमेंट इज टू कंसर्निंग अबाउट इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर ट्रीटिंग हिम। तो यहाँ पे कौन सी, कॉलेज स्टूडेंट है, यहाँ पे इन्होंने कोई भी ही और शी नहीं लिखा हुआ, सो उसके लिए सॉरी। सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है कौन सी ट्रू रहेगी अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्म्ड कंसेंट जिसको आप ट्रीट कर रहे हो। तो यहाँ पे आपका मेन ये देखना है आपने कि इस पेशेंट से इन्फॉर्म्ड कंसेंट कैसे लिया जाएगा। पेशेंट है आपके पास 19 ईयर्स का और ये है आपके पास 4 ऑप्शंस। ठीक है, ही कैन साइन हिज ओन कंसेंट बिकॉज ही इज ओल्डर देन 18। यस, वो कर सकता है बट राइट नाउ वो अनकॉन्शियस है। ठीक है, पेरेंटल कंसर्न हमें कंसेंट चाहिए नहीं क्योंकि वो 18 ईयर्स से ऊपर है। ठीक है, तो कोर्ट की ऑर्डर भी नहीं ज़रूरत। एमरजेंसी केयर कैन बी गिवन बिकॉज हिज इंजरीज आर लाइफ थ्रेटनिंग। तो यहाँ पे एमरजेंसी केयर आप दे सकते हो अगर लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज हो, बिकॉज पेशेंट अपने आप भी कंसेंट को साइन कर सकता है, एमरजेंसी कंडीशंस में आपको उसे केयर दे सकते हो। An adult is to have abdominal surgery this morning. Immediately pre-operative, the nurse must ensure that. तो ऑपरेट से पहले एक ओल्डर क्लाइंट है, ठीक है, एडल्ट क्लाइंट है सॉरी, उसकी abdominal इंजरी होनी है इस मॉर्निंग में। इमीडिएटली क्या करोगे प्री ऑपरेटिव, आप उसे कंफर्टेबल करोगे, एम्प्टी करोगे ब्लैडर, प्रैक्टिस करोगे कफिंग वॉइडिंग। तो देखो कैथेटर तो आपने ऑलरेडी लगा दिया होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे इमीडिएट रहेगा पेशेंट को वॉइड कराना। ठीक है, स्टूल उसका बावल क्लियर कराना, क्लियर, एनीमा देना पेशेंट को। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास, राइट ऑप्शन रहेगा वॉइड कराना, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है वुमेन who is to have surgery tomorrow denies any fears or worries about upcoming surgery। तो एक वुमेन है जिसकी कल सर्जरी है पर वो कह रही है मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई वरी नहीं है। however she talks incessantly about tribal matters and is constantly rearranging the item even though कि वो थोड़ा लड़खड़ा के बात कर रही है, ठीक है, और बार बार अपने साइड टेबल पे आइटम्स को रीअरेंज करी जा रही है। मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन यहाँ पे नर्स क्या ले सकती है। देखो एंग्जाइटी तो उसे है क्योंकि वो बोल नहीं रही है पर एक्शंस कर रही है। लिसन टू हर ट्राइवल टास्क ड्यूरिंग प्री ऑपरेटिव टीचिंग, इनकरेज हर टू आस्क क्वेश्चन एंड एक्सप्रेस कंसर्न, assume that she is well prepared for surgery, प्रॉप डीपली टू फाइंड आउट व्हाट इज बॉदरिंग हर। सो यहाँ पे आपको ओपन कॉन्वर्सेशन करनी पड़ेगी, ओपन करना पड़ेगा कॉन्वर्सेशन को, सो दैट वो ओपनली अपने सारे कंसर्न और एंग्जाइटी को एक्शंस के थ्रू नहीं बल्कि वर्ड्स के थ्रू भी आपको समझा पाए और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाए। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है
Client who is about to have surgery asks the nurse why it is necessary to be shaved in that area. तो एक क्लाइंट की सर्जरी है और वो नर्स से पूछती है कि यहाँ पे आपको शेव करने की क्या ज़रूरत है. तो बेस्ट रिस्पॉन्स फॉर द नर्स टू प्रोवाइड दैट हेयर इज़ रिमूव टू. तो बेस्ट रिस्पॉन्स क्या रहेगा? इन्हांस करने के लिए सर्जिकल फीट का विजन, या फिर इन चांस ऑफ इन्फेक्शन को स्किन पे कम करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ऑर्थोस्टैटिक डिस्कम्फर्ट विद एडहेसिव टेप, या फिर इचिंग होने के लिए आप रोकते हो. तो याद रखो मेन रीज़न शेविंग का यही होता है ताकि वहाँ पे रिस्क ऑफ इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाए. बिकॉज अगर हेयर्स होंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजीली ट्रैप हो जाएगा. माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैप होगा तो वहाँ पे खतरा हो सकता है क्या होने का? इन्फेक्शन होने का. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. उससे पहले बेटा आप जुड़ सकते हो 9 से 11 के क्रैश कोर्स पे, ठीक है. 7973244089 पे कॉल मैसेज करके या फिर डायरेक्टली आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, और आईफोन वाले मैसेज भी कर सकते हो नर्सिंग एग्जाम कंटेंट मोहाली, ठीक है. आप देख सकते हो बच्चों ने तैयारी करनी बेटा स्टार्ट कर दी है, और टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है हमारे पास. 399 में आपको 20 री अटेम्प्टिंग टेस्ट मिल रहे हैं, जहाँ पे एक टेस्ट को आप 4 बार री अटेम्प्ट करके अपना प्रोग्रेस देख सकते हो. आप रिव्यूज़ देख सकते हो, और ज़रूर जुड़िएगा बेटा क्रैश कोर्स में, जिसमें फुल थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस लाइव एंड रिकॉर्डेड. ये 1699 का क्रैश कोर्स है जो कि आपके नॉर्सेट मेंस तक चलेगा. तो चलो चलती हूँ मैं नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन पे बेटा. Pre-operative orders for an adult client include pentobarbital. The nurse know that this drug is administered primarily to. तो प्री ऑपरेटिव वाले पेशेंट को पेंटोबार्बिट्रल दे रहे हैं, तो नर्स को पता है ये क्यों हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं. सिक्रीशंस को कंट्रोल करने के लिए, पेन को, या फिर सिडेशन को प्रमोट करने के लिए, या फिर प्रोवाइड करने के लिए एनेस्थीसिया. तो ये सिडेशन के लिए दिया जाता है. इट इज़ अ टाइप ऑफ बार्बिचुरेट्स जो कि पेशेंट को सिडेट करते हैं. Next, an adult has given Mapridin HCI, Demerol 75 mg and atropine sulfate 0.4 mg pre-operative medication. ये दोनों medicines pre-operative दी गई हैं. On her arrival इन द ऑपरेटिंग रूम में आते हुए पेशेंट कहता है मैं माउथ इज़ ड्राई, मेरा माउथ बहुत ड्राई है. तो बेस्ट रिस्पॉन्स नर्स का यहाँ क्या रहेगा? आई विल टेल द डॉक्टर अबाउट दैट इज़ अ नॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ योर मेडिकेशन. हैव यू एवर हैड एन एलर्जिक रिएक्शन टू एनी ड्रग? एनीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट. सो यहाँ पे ये जो आपने एट्रोपिन दी है ना, ये इसीलिए दी है सिक्रीशंस को ड्राइन अप करने के लिए, सिक्रीशंस को लेस करने के लिए, एस्पिरेशन का खतरा ना हो. तो आप कहोगे कि ये नॉर्मल रिस्पॉन्स है आपकी मेडिसिन का, बिकॉज देयर इज़ अ चांसेस ऑफ एस्पिरेशन. तो सिक्रीशंस को कम करने के लिए हमने ये आपको मेडिसिन प्रोवाइड की है. नेक्स्ट है द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु हैज़ बीन जस्ट एडमिटेड टू द पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट. अभी पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में आई है, आप उस क्लाइंट की केयर कर रहे हो. क्लाइंट ने वॉमिट की. नर्स नो दैट द प्राइमरी प्रॉब्लम दैट कैन अक्कर एज अ रिजल्ट ऑफ वॉमिटिंग इन अ इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड इज विच ऑफ द फॉलोइंग. तो नर्स को पता है कि ये जो वॉमिटिंग हो रही है ये इमीडिएटली किस चीज़ की कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकती है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में. इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, डायसेंस, एस्पिरेशन, या फिर वूंड कंटामिनेशन. सो इट इज़ अ बेटा एस्पिरेशन. सबसे पहले वॉमिटिंग से जो कॉम्प्लिकेशन होगी, ठीक है, दैट इज़ अ इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन होगी, वो एस्पिरेशन ही होगी, ठीक है. तो इसको आपको देखना पड़ेगा. नेक्स्ट एन अडल्ट हैज़ एंटर टू द सर्जिकल फ्लोर. तो सर्जिकल फ्लोर में आया फॉलोइंग एन अब्डोमिनल कॉलिसिस्टेक्टमी एंड अनइवन स्टे इन अ पोस्ट एनेस्थीसिया यूनिट. विच नर्सिंग एक्शन शुड बी द हाईएस्ट प्रायोरिटी. ठीक है, तो पेशेंट है जिसका अब्डोमिनल कॉलिसिस्टेक्टमी है, ठीक है, अनइवेंटफुल स्टे है पोस्ट एनेस्थीसिया में. तो क्या एक्शन यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगा? इनकरेज द क्लाइंट टू टेक डीप ब्रीथ, आस्क द क्लाइंट टू फ्लेक्स एंड एक्सटेंड हर फीट, assess the client in performing range of motion exercise, irrigate the client T-tube with normal saline. तो यहाँ पे आपको क्लाइंट को डीप ब्रीदिंग करवानी है, क्योंकि जब भी कोई एब्डोमिनल सर्जरी होती है तो बेटा यहाँ पे रिस्क होता है पेशेंट का क्या होने का, पेशेंट को यहाँ पे रिस्क होता है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने का. तो यहाँ पे आप पेशेंट को क्या कहोगे कि आप क्या करो, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, कफिंग्स करो, ताकि आपको कोई भी फर्दर ऐसी दिक्कत ना आए. तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट है अ यंग मैन हैड एन emergency appendectomy for a ruptured appendix. He is in a post anesthesia care unit. He has not yet awakened. An IV is running. A Penrose drain is in a place. How should the nurse position this client? emergency appendectomy हुई है, ruptured appendix थी, post anesthesia care unit में आया है, वो अभी उठा नहीं है,
आईवी चल रहा है उसके, पेनरोज ड्रेन लगी हुई है, नर्स कौन सी पोजीशन में रखेगी क्लाइंट को। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। आई थिंक सारे ही क्वेश्चंस आज भी आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे बेटा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कल, टिल देन आप ज़रूर जुड़िएगा। नर्सिंग एग्जाम कंटेंट मोहाली प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, या इस नंबर पे कॉल मैसेज करके ये क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। 399 में आप टेस्ट भी बाय कर सकते हो और आप रिव्यूज़ देख सकते हो। सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।